तीन प्रकार के परिवार समाज में होते हैं। पहला होता है जॉइंट फैमिली, उसमें तीन पीढ़ी साथ में रहते हैं। उसके लाभ बहुत हैं। छोटे बच्चे को दादा दादी का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दादा दादी उनको पारिवारिक संस्कार दे सकते हैं। जब भी बच्चे स्कूल से वापस आए या खेल से वापस आए, तब दादा दादी घर में होते हैं तो एक अपनापन महसूस करते हैं। और दादी गोद में बिठा के अच्छी अच्छी रामायण महाभारत की बातें सुनाते, जो आप सभी ने भी सुनी होगी, लेकिन आपने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सुनाई। वो तकलीफ है। हमने आपके घर में बग्स रखे हैं, इसलिए हमको पता है आपके घर में क्या होता है। तो ये जॉइंट फैमिली का ये लाभ है। दूसरे प्रकार का परिवार है, वो है न्यूक्लियर फैमिली। जो साइंस पढ़े उनको पता है कि एक एटम होता है। एटम में एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज है और अपनी एक ऑर्बिट होती है। इलेक्ट्रॉन है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपनी एक ऑर्बिट में घूमते हैं। और न्यूट्रॉन है, वो छोटा सा है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, वो बीच में बैठा है। ना तो प्रोटॉन ना तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, ना तो वो वहां जा सकता है। ये एटम की रचना है। उसी तरह न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पिताजी प्रोटॉन है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, सुबह से शाम तक व्यवसाय में रहते हैं। माता है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ऑर्बिट में रहती है, सोशलाइजिंग में, किटी पार्टी में। और वो छोटा बच्चा न्यूट्रॉन है, उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो बीच में बैठा है, कोई मूवमेंट भी है, देखते रहता है कि पिता और माता घूमते रहते हैं, पास तो नहीं आते, मैं भी पास नहीं जा सकता हूं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो ज्यादातर अभी हम समाज में बड़े शहरों में देखते हैं। और तीसरे प्रकार का परिवार है, उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। मतलब परिवारजन एक दूसरे से ज्यादा गैजेट से वायर्ड और अटैच रहते हैं। वो भी आज की वास्तविक परिस्थिति है। गैजेट ज्यादा प्रिय हो गया है। दिस गैजेट इज मेड टू सर्व यू, द रिवर्स हैज हैपेंड। वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दिस गैजेट। ये मोबाइल फोन जो बना है वो हमारी सेवा के लिए बना है, लेकिन रिवर्स हो गया है, हम उनके गुलाम हो गए। तो इसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। उसके डिसएडवांटेजेस, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज और वायर्ड फैमिलीज के डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। परिवारजन में आपसी प्रेम कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो जाता है, समय कम बिता पाते हैं, बच्चों में संस्कार की कमी रहती है। वायर्ड फैमिलीज में यह देखा गया है कि बच्चों में, टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन का लेवल भी बढ़ गया है। और फिर बच्चे भी आदती हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के। तो बहुत शांति से आप सब यहां राजस्थान जैन परिवार सब इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने परिवार में अंतर्दृष्टि करके आप सभी देखना कि आप तीन में से कौन से फैमिली में फिट होते हो। जॉइंट फैमिली में हो, न्यूक्लियर फैमिली में हो, या वायर्ड फैमिली में हो। वो देखना बहुत जरूरी है। देखो, जीवन है वो तो बीत जाएगा, ठीक है, 70-80 साल का जीवन है, आप कुछ भी करेंगे पूरा होगा। लेकिन किस तरह से जीना है और किस तरह से हमें अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, वो सोचना, वो अपने परिवार में उसका अमलीकरण करना और पारिवारिक सुख और आनंद का अनुभव करना, वो एक दूसरी बात होती है। Even donkeys, cats and cats, they complete their life. If you just complete your life as a human being, it is nothing different. कोई और अलग बात नहीं है। तो कहने की बात यह है कि ये जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और वायर्ड फैमिली के बारे में जरूर सोचना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैंने जो अभी बात बताई आपको
कि टू स्पेंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। वो भी अच्छी तरह से सोचना। तो उसके लिए प्रैक्टिकल क्या है? ये तो मैंने आपको समाज का चित्र दिया, लेकिन वो चित्र सुधारने के लिए हमारे घर में इस प्रकार का चित्र खड़ा न हो, उसके लिए टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी परिवारजन की जिम्मेदारी है। समय, एक दूसरे के प्रति केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मुझे ये कहेंगे कि स्वामी ये तो हम करते हैं, लेकिन अगली 15-25 मिनट में आपको पता चलेगा कि आप बहुत कम करते हो। परिवार को समय देना वो बहुत जरूरी है आपका व्यवसाय, आपको नौकरी भी है, लेकिन वो आपका सर्वस्व नहीं है। जब आपकी आंखें बंद हुई तब आपके पास 10 करोड़ हो या 10 लाख हो या 10 रुपये हो, क्या फर्क पड़ता है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवसाय ना बढ़ाएं। व्यवसाय के लिए जिम्मेदारी, व्यवसाय के लिए उत्साह करके आप बढ़ाने का जरूर प्रयत्न करें, लेकिन उस व्यवसाय के पीछे दौड़ते दौड़ते अगर आपने अपने जीवन में बैलेंस नहीं रखा, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो नहीं रखा, तो वो तो कुत्ते जैसा जीवन हुआ, बिल्ली जैसा जीवन हुआ, गधे जैसा जीवन हुआ। बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना। कुमार मंगलम बिरला रात को 8 बजे अपने परिवार के साथ भोजन लेते हैं सालों से। दुनिया के सबसे धनाढ़िया व्यक्ति वॉरेन बफेट अपने परिवार के साथ शाम को 6-7 बजे भोजन लेते हैं सालों से, दशकों से। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा, बाराक ओबामा। जब 3 साल पहले 2018 में हमारे गुरुजी महंत स्वामी महाराज जी वहाँ वॉशिंगटन पधारे थे, तब उन्होंने निमंत्रित किया था और उनकी वॉशिंगटन ऑफिस में वे हमारे गुरुजी गए थे। तब बाराक ओबामा ने कहा कि मैं 8 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, लेकिन एक भी दिन वो 8 साल में ऐसा नहीं है जब शाम को 6 बजे मैं अपने परिवार के पास न पहुंच गया हूं और शाम को 7 बजे परिवार के साथ भोजन न किया हो। आप अगर ये बात सुन के, कुछ सोच के, समझ के, कुछ जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो ये कार्यक्रम की कुछ सफलता है। तो आप सब यहाँ आए, अपना समय आपने ये कार्यक्रम के लिए दिया, तो उसकी कुछ फलश्रुति तो आपको मिलनी चाहिए ना। तो ये फलश्रुति, कुमार मंगलम बिरला, if he can find time for his family, if Warren Buffett can find time for his family, if President Barack Obama can find time for his family, आप इन तीनों से बड़े हो? बड़े हो तो हाथ ऊंचा कर दो, तो उनके लिए मैं एक्सेम्पशन कर देता हूं। ये वॉरेन बफेट और कुमार मंगलम बिरला ऐसा है कि आप जितने यहां बैठे हो सभी की धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो भी उनसे कम आ जाएगी। तो वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते?